Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए नवंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हो आप नवंबर मंथ को आगे ले जाने के लिए। तो अभी चेक करते हैं क्या आ रहा है आपके सही मीन राशि। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करेंगे। शुरुआत आप कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स के साथ। काफ़ी इमोशनल एनर्जी लग रही है। क्वीन ऑफ कप्स बताता है एक वेटिंग एनर्जी को। तो मे बी आप किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन के साइड से ना कब ऑफ़र होने का वेट कर रहे हैं, या आप में भी किसी को कब ऑफ़र प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। दोनों एनर्जीज हो सकती हैं। ये कार्ड शो करता है कि आप जितना ज़्यादा शांत दिखते हो ना उतना होते नहीं हो। आपके माइंड में कंटिन्यूस थॉट्स चलते रहते हैं, वेव्स की तरह। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल थिंकिंग कर रहे हो, वेव्स की तरह चलते रहेंगे। कभी आप एकदम अच्छा फील करोगे, कभी आप एकदम नेगेटिव फील करोगे, कोई बात नहीं है। ये तो सिर्फ आपका मेंटल लेवल है कि आप उससे कैसे डील कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड ना एक सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेगा। कैसी सिक्योरिटी मीन्स आपके करियर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सही नवंबर मंथ में आ सकती हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ पेंटिकल्स वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है, जो आपको डिज़ायर आप रख रहे थे एक्चुअली, है ना, वो मिल सकती हैं आपको। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। एक हैप्पी मूड में जाने को भी शो करता है। तो ये जो टेंशन्स, ओवर थिंकिंग आप करते चले आ रहे हो ना, ये आप रिलीज़ करोगे, एक हैप्पी मूड में जा रहे हो। और अगर आप सिंगल है तो सिंगल्स के लिए मेजर मैसेज आ रहा है, कोई कंपैटिबल पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपकी केयर करने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि क्वीन का कार्ड आ गया तो कोई क्वीन ही आ रही है। एक्चुअली कोई किंग और क्वीन वाली एनर्जीज हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको, ठीक है। कंपैटिबल रहेंगे वो आपके। जो ऑलरेडी कमिटेड है ना, या मैरिड है, उनके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ना फिलहाल फिनेंशियली में भी वीक चल रहे हैं, इस वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बट बहुत जल्द वो एक फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट आपको देना चाह रहे हैं। उनकी एनर्जीज भी काफ़ी अफेक्शनेट लग रही हैं, आपको लेके बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। लेकिन वही बात है, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं। माइंड में इनके भी बहुत कुछ चलता रहता है आपको लेके, लेकिन बात आ जाती है इमोशंस को डिफ़ाइन करने की। जब तक ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, है ना। या तो आपका बॉन्ड इतना डीपर लेवल पे कनेक्ट हो कि आप एक टेलीपैथी कम्युनिकेशन कर सकें, या आप समझ पाएँ कि इनकी एनर्जीज चल क्या रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्रेसिव होने की कोशिश कर सकते हैं नवंबर मंथ में। कुछ तो ऑफ़र आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और देखते हैं हर्मिट। वही कार्ड आ गया कि अभी थोड़ा सा सोच विचार करना, अपने लिए समय देना। हर्मिट तो शो करता है कि आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। मेहनत आपको अपने आप पे ज़्यादा करनी पड़ सकती है, मतलब मेडिटेट करना पड़ सकता है, स्पिरिचुअली आपको एक्टिव होना पड़ेगा। एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है नवंबर मंथ में। आप ज़्यादा से ज़्यादा ना स्पिरिचुअली एक्टिव लग रहे हो मुझे, मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन रहना, या आप किसी मेंटोर से या स्पिरिचुअल लीडर से गाइडेंस लेने वाले हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी झेल ली है ना अपने लाइफ में कि अब आपको लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपको सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन बता दे। तो ऐसा कोई पर्सन भी आपकी गाइड कर सकता है आपके लिए, ठीक है, कुछ रास्ते आपको बता सकता है। और अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ ना, तो वो एनालिसिस कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, मे बी आपके सही एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अपने लिए समय दे रहे हैं, या पास्ट एनर्जीज के बारे में सोच रहे हैं। तो ये कार्ड शो करता है फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। तो आपके पर्सन भी रेडी है नवंबर मंथ में फ्रेश न्यू बिगनिंग करने के लिए रिलेशनशिप में, और आप भी रेडी हो। तो दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है, लेकिन कब आएगी? सेल्फ वर्क करने के बाद। और आप ना कुछ क्वालिटी टाइम अपने पर्सन के साथ स्पेंड कर सकते हैं, या कोई नया पर्सन भी हो सकता है। सोशलाइज आप बहुत हो रहे हो। ये कार्ड बता रहा है कि पिछले कुछ समय से आप आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे हो, ज़्यादा मिलना जुलना आपका किसी से हो नहीं रहा है, उतना ही सोशलाइज आप हो सकते हैं।
देन ग्रेट, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया, तो ये तो बताता ही है न्यू शिफ्ट, न्यू बिगनिंग आना, चेंज आना, मतलब आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ रहा है। जिन चीज़ों को लेके आप इतने समय से राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी दिख रही है कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी आपको लाइफ में, कभी आपका करियर सेट हो जाता है, कभी वही चीज़ डिस्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, कभी आपका कम्युनिकेशन होने लगता है, कभी एकदम ब्रेक डाउन आ जाता है, तो कुछ एनर्जीज ना सेट नहीं हो पा रही थी। तो ये कार्ड बता रहा है फाइनली एक मूवमेंट आना सही होगा, स्टार्ट होगा पॉजिटिव वे में। गुड लक का कार्ड ये माना जाता है, तो लकी चांसेस आप नवंबर मंथ में आफ्टर 10th ऑफ नवंबर देख पाओगे, आपके फेवर में काम हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आपको मिल सकती हैं। ये कार्ड एक लॉ ऑफ कर्मा का है, तो जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको वैसा मिलेगा। लोगों की मदद करोगे, आपकी यूनिवर्स मदद करेंगे, तो सबके बारे में अच्छा सोचना है, ठीक है। ये ना एक सोलमेट एनर्जी का भी कार्ड है, तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, वो एक सोलमेट पर्सनैलिटी रखते हैं। आप दोनों का बॉन्ड मुझे विद इन 10 मंथ हो सकता है कि आप अगर सिंगल हैं तो मैरिज कमिटमेंट रियूनियन में कन्वर्ट हो। लेकिन 10 मंथ की एनर्जी क्यों बोली है मैंने, ये एक प्रोसेस होती है ना। नवंबर अकेले में सारे चेंजेस नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके शिफ्ट आता है, ट्रांजिशन आता है, तो विद इन 10 मंथ मैंने बोला हुआ है ना। जब तक आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, अपने ऊपर काम करना है, और आप चेंजेस फील करते जाओगे। मतलब हर मंथ आपके लिए कुछ अलग ही रहेगा, आप कुछ नई चीज़ों को गैदर कर पाओगे, इम्प्रूवमेंट ही आएगा, समझ रहे हो ना। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस में काम करने को बोलता है। ये कार्ड बता ही रहा है कि नवंबर मंथ में भी शिफ्ट आएगा, ट्रांजिशन आएगा, जो आप फील करना चाह रहे हो, जो एनर्जीज आप रिसीव करना चाह रहे हो, वो सब कुछ आप देख पाओगे। काफ़ी सारे गेट्स ओपन हो रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही है, वही क्वीन ऑफ कप्स बता रहा था, है ना। नया करियर, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो आप इस मंथ में कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या आप जो जॉब कर रहे हैं वहाँ आपका मन नहीं लग रहा है, तो मन लगना स्टार्ट होगा, या आपके अकॉर्डिंग आपको कोई फील्ड प्रोवाइड की जा सकती है। ग्रेट, बॉटम से आ गया 9 ऑफ कप्स। तो मैं क्या बोलती जा रही थी, विशेस कम ट्रू का कार्ड आ गया है। आपकी कोई विश है, डिज़ायर है, फुलफिल हो रही है, हैप्पी मोड में चाह रहे हो, इन्जॉयमेंट वाली एनर्जी है, फन लविंग एनर्जी है। तो नवंबर मंथ में आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ इवेंट, कोई पार्टी, कोई मैरिज अटेंड करने वाले हैं। खुशियों से भरा हुआ रहेगा मंथ, लेकिन इन खुशियों को ना परमानेंट बनाइए, क्योंकि ये कार्ड ना टेम्पररी हैप्पीनेस को बताता है, ठीक है। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है मीन राशि यहाँ पर। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। देखिए मैं क्या बोलते चाह रही थी, माइंड में आप कंटिन्यूस थॉट्स चलाते हैं, इसी वजह से आपको हेडेक बना हुआ है। पिछले 5 ईयर्स 5 मंथ की एनर्जी आ रही है कि आपको कुछ बातें, कुछ एनर्जीज आपको परेशान कर रही हैं, या किसी पर्सन ने आपको ब्रेकअप वाली एनर्जी में रखा है, आपके पर्सन ने आपको डिस्ट्रक्शन दिया है, तो आप उनकी चीज़ों को कंटिन्यूस माइंड में सोचते रहते हैं, फेलियर्स को माइंड में सोचते रहते हैं, या कंपैरिजन वाली चीज़ आप में बहुत ज़्यादा है, दूसरे लोगों से कंपेयर करना, ये हेडेक बनने का रीज़न है आपका। कोई बात नहीं है, नवंबर मंथ में आपको इसी चीज़ से हीलिंग मिलेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड आपके लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही नहीं डिफाइन कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ जेलसी रखने वाले लोग भी आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं। एंड आई थिंक ये मैसेज आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रीडिंग्स में निकलता है। मे बी ऐसा होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ब्लैकिश एनर्जी प्रेजेंट है जो आपके सर पे बैठी हुई है ना, आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, आपको सोचने समझने की जो पावर है आपकी वो डिग्रेड कर रही है। तो ऐसे लोग हैं आपके सराउंडिंग में, तो उनसे दूर रहिए। मे बी आपका इनसे कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और आपका कन्फ्लिक्ट हुआ, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, तो कन्फ्लिक्ट से बचना है आपको। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है लोगों के, क्योंकि लोगों का काम ही आपको डाइवर्ट करना, आपको डिस्ट्रैक्ट करना। उन एनर्जी से थोड़ा सा अलर्ट रहिए। देखते हैं हर्मिट के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, मूव ऑन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो बैगेज आप साथ लेके चल रहे हो उस बैगेज को रिलीज़ करिए। नए रास्ते बन रहे हैं, लेकिन नए रास्ते कब होंगे, जब आपका एक एनलाइटनमेंट पीरियड स्टार्ट होगा। और वो कब होगा, जब आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे, सेल्फ वर्क करोगे, अपनी एनर्जीज पे भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए।
आप चाहें तो अकेले इस रास्ते को क्रॉस कर सकते हैं, इस रोड को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन कई बार आप डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पर्सन पे, किसी पर्सन के थॉट्स पे। ये ना करें। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अपनी बनाइए, अपनी आइडेंटिटी बनाइए ना कि आप क्या डिज़र्व करते हो। क्यों दूसरों के बेसिस पे अपने आप को जज करना, ठीक है। ये जो बैगेज वही चीज़ है आपका, इसको रिलीज़ करिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है? ग्रेट, मैं बोल ही रही हूँ ना, विद इन 10 मंथ एक रियूनाइट होने वाली एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, तो विद इन 2 मंथ आप रियूनाइट हो रहे हैं, रिकनसाइल हो रहे हैं, कप्स एक्सचेंज हो रहे हैं। रेनबो एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है। एंजल्स आपको अपने सोलमेट से मिलाने में मदद करेगी। कंपैटिबल पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है, या कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, जिसकी आप डिज़ायर रख रहे थे। एक्चुअली देख रहे हो यहाँ पे कप्स की एनर्जी स्टार्टिंग में आई है, तो आप जिस कप का इंतज़ार कर रहे हो वो कप आपको दिया जा रहा है, वो एनर्जी आपको दी जा रही है, वही आपके फुल किए जा रहे हैं कप्स। रियूनाइट होने वाला कार्ड है, तो समझ रहे हो कि ये एनर्जी ना आप बहुत समय से मिस कर रहे थे, बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे ना। नवंबर मंथ में आपकी कोई मेजर डिज़ायर फुलफिल हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड चेंज देख सकते हैं, सरप्राइजेस देख सकते हैं। बॉटम से आ गया 7 ऑफ सॉर्ड। मैं जस्ट अभी बोलते जा रही थी ना, बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी, अपने ऑरा में किसी को एंट्री ना दे। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ये जो वॉन्ड्स है ये कुछ कम्युनिकेशन को भी बता रहे हैं, तो काफ़ी न्यू लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, कम्युनिकेशन आपका हो रहा है, नए लोगों से आपका मिलना जुलना होता रहेगा। फ़ोन कॉल्स आपके बहुत ज़्यादा नवंबर मंथ में एक्टिवेट होने वाले हैं। उन लोगों से आप मिलने वाले हो जिनसे आपके समय से बात नहीं हुई है, लेकिन नेगेटिव लोगों को एंट्री ना दें, ध्यान रखें इस चीज़ का। पॉसिबिलिटीज़, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है मीन राशि। अभी चेक करते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके साइड, ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है नवंबर मंथ में। चैरियट, तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलते जा रही थी ना, किसी मेंटोर को आप फॉलो कर रहे हैं या किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, वही कार्ड बता रहा है। चैरियट एक्चुअली आप देख रहे हो, आप फॉलो कर रहे हैं। यूनिवर्स एंजल्स आपको रास्ता बताएंगे एक डिटरमाइंड वे में, एक स्ट्रेंथ के साथ, एक पार में आके अपनी लाइफ को डील करना। नवंबर मंथ में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि कोई एनर्जी है, कोई तो है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। उनकी एनर्जीज़ पे ध्यान देना है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है, डिटरमाइंड तरीके से आगे बढ़ना है। और आपके रिलेशनशिप में कोई पर्सन आपके साइड मूव हो सकते हैं। अब देखते हैं और क्या आ रहा है नवंबर मंथ में आपके साइड। द वॉम्ब। ओके, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन चली आ रही थी ना आपके रिलेशनशिप में, वो रिलीज़ होगी। ब्राइटर मोड में आप जा रहे हो और डेड एंड कार्ड आ गया है, तो मतलब आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो आपको एंडिंग दे दी गई है, कोई बात नहीं, अच्छे के लिए ही एंडिंग दी है, तभी तो न्यू बिगनिंग आ रही है। ये देख रहे हो, जितना डार्क कार्ड है ना, ब्लैकिश एनर्जी को बता रहा है, ये उतना ही ब्राइटर कार्ड है, येलोइश एनर्जी को बता रहे हैं। और आप देख रहे हो सेंटर में इसके ब्लैकिश एनर्जी जो कम होती जा रही है, तो वही चीज़ है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम से उलझी हुई एनर्जी, एकदम उलझे हुए थॉट्स हैं, वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। और जैसे ही वो कम होते जाएंगे, ब्राइटर मोड इंक्रीज होता जाएगा। वही ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, इंटरकनेक्टेड है दोनों कार्ड्स। तो प्रॉब्लम को ना एकदम हेडेक बनाने की ज़रूरत नहीं है जो आप सर पे बिठा लेते हैं। मैंने बताया था ना, इस 5 ऑफ सॉर्ड के साथ सर पे नहीं बिठाना है, प्रॉब्लम्स को रिलीज़ होंगी, एलिमिनेट होंगी। ट्रस्ट करिए, अपना काम करते चले जाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। क्या ज़रूरी है कि अपनी निगेटिव एनर्जीज पे ध्यान देना, वो कभी ना कभी तो सॉल्व होंगी, है ना। ट्रस्ट तो करिए आप। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मीन राशि। क्या आ रहा है आपके साइड? ऑनेस्टी। तो कोई पर्सन लॉयल ऑनेस्टी शो कर सकते हैं, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, सरेंडर कर रहे हैं आपके लिए, आप सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, यूनिकॉर्न्स को, वही आपको ये पर्सन दे रहे हैं। या आप किसी नए पर्सन से भी कनेक्ट हो रहे हैं जो काफ़ी लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेस नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है अपॉप हाईलाइट स्टोन, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ मेडिटेशन। ये मैसेज मैं आपको हर्मिट के साथ पहले दे चुकी हूँ। मेडिटेट आप करोगे नवंबर मंथ में, मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी, एक एफर्टलेसली आप आगे बढ़ोगे, इनर वॉइस आप सुनने वाले हैं, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ट्रस्ट आपका इंक्रीज होगा अपने आप को लेके, ठीक है। काफ़ी जजमेंटल आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। थर्ड आई चक्रा आपका ओपन रहेगा, मतलब आपकी एनर्जी ज़्यादातर आप पे ही फोकस रहेंगी, यहाँ वहाँ के लोगों पे अपनी फोकस बनाने वाले हैं।
ये बहुत अच्छी बात है। स्टोन की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। ये जो अपॉप हाईलाइट स्टोन होता है ना, ये आपके लिए सबसे पहले ना निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको देता है, और जब आप मेडिटेट करते हो तो ज़्यादा अच्छे से मेडिटेट कर पाते हैं। ठीक है, ये स्टोन ना आपके गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट्स, गाइड से अटैच होने की कोशिश कराता है। मतलब आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेट उनसे कर पाते हैं। मेंटल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपके करियर में, रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी आपको नहीं दी जा रही है तो क्लैरिटी आपको देगा। और अगर आपको एलर्जी रिलेटेड ज़्यादा इशू चल रहा है, हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा है ना, तो उसमें रिकवरी आएगी। आपके घर का एटमॉस्फेयर जो कन्फ्लिक्टिंग भरा हुआ रहता है, आपकी छोटी छोटी बातों पे ना लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, वो एनर्जीज रिलीज़ करेगा। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग का हो पाएगा। और सबसे मेन एनर्जी है, आपके लिए इनर पीस प्रोवाइड करता है। कई बार ना आपके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं कि आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे, तो ये जो मेंटल आपको ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, वो आपको प्रोवाइड करेगा। इनर पीस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये स्टोन पाइसेस साइन के लिए, मीन राशि के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपकी एनर्जीज क्या रहती है, मीन राशि के लोग ज़्यादातर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों को एकदम दिल पे ले लेना। तो वो एनर्जीज में कामनेस लाने का काम करता है, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने का काम करता है, माइंड में स्टेबिलिटी लाने का काम करता है। जो आप परेशानियों से घिरे हुए रहते हैं ना, उसको चेंज कर भी आपके लिए इफेक्टिव है। अच्छी एनर्जी है, आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। अब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।